जय हिंद, जोहार। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब? आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है अद्वैत नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के चैनल में। मैं ऑलरेडी 2 चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के वीडियोस आप सबों के साथ साझा कर चुकी हूँ। आई होप आपने अब तक देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के बाद प्लीज़ जाकर देखिए। मैं एक एक करके प्लेलिस्ट बना दे रही हूँ। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना होगा आप जाकर प्लीज़ पढ़ लीजिए। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ मेंटल हेल्थ नर्सिंग के 20 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ आखिरी तक वीडियो देखिएगा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आगे भी आपके गवर्नमेंट नर्सिंग बेस्ड एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन कवर होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया? स्किज़ोफ्रेनिया का इनमें से कौन सा पॉजिटिव सिम्टम है? ऑप्शंस हैं फ्लैट इफेक्ट, एवोल्यूशन, ऑडिटरी हैलुसिनेशन, सोशल विड्रॉल। अब ये 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अब देखिए जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं ना, वो ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि सामान्य व्यक्ति में नहीं होते हैं लेकिन उस बीमारी से जुड़ जाते हैं, ठीक है। और इन्हें पॉजिटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ जुड़ जा रहा है, कहीं पे भी कुछ ऐड ऑन हो रहा है ना, तो ऐसा कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है आपका हैलुसिनेशन, ठीक है। हैलुसिनेशन क्या होता है? हैलुसिनेशन होता है जो बिना किसी वास्तविक वस्तु के या आवाज़ के आपको कुछ महसूस हो रहा है। सपोज किसी ने कुछ किया नहीं है, या कुछ सामान है नहीं आपके सामने, बट आपको लग रहा है कि कुछ तो है। तो और क्या होता है इसमें? डिल्यूशन, झूठा लेकिन आपको दृढ़ विश्वास होता है कि हाँ भाई है। फिर होता है डिसऑर्गेनाइज स्पीच, आप सही से बोल नहीं पाते हो, लड़खड़ा के बोलते हो। डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, आपका जो व्यवहार होता है वो थोड़ा सा असामान्य होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली ऑडिटरी हैलुसिनेशन में जो रोगी होते हैं उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं लेकिन वास्तव में वो आवाज़ें मौजूद होती नहीं हैं। तो सपोज जैसे ना कोई ऐसे किसी को हो रखा है स्किज़ोफ्रेनिया, तो वो बोलेगा ना कोई मुझे गाली दे रहा है या कोई मुझे ऑर्डर दे रहा है, बट एक्चुअल में कोई ये कर नहीं रहा होगा, बट उसे लगता है। और इसमें नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट का मतलब क्या है? चेहरे पे कोई भाव नहीं होना। इमेजिन कीजिए एक दीवार है, उसमें आपको कोई भी क्या दिखेगा? दीवार तो दीवार है, तो वैसे ही आपको समझना है। अगला क्या है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन है किसी काम को करने की इच्छा समाप्त होना, आपको कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे आंसर नहीं है। देन है सोशल विड्रॉल, आपको किसी के साथ घुलने मिलने का मन नहीं कर रहा है, 4 लोगों के साथ बैठने का मन नहीं कर रहा है, ये है सोशल विड्रॉल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑडिटरी हैलुसिनेशन। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया? आंसर इज ऑडिटरी हैलुसिनेशन। स्किज़ोफ्रेनिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस आने का पूरा चांस है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैलुसिनेशन इज मोस्ट कॉमन इन स्किज़ोफ्रेनिया? स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा हैलुसिनेशन देखने को मिलता है? अब देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे सामान्य जो हैलुसिनेशन होता है ना, वो है ऑडिटरी। पिछले क्वेश्चन में हमने बोला था ना कुछ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो कॉमन सा है। अब इसमें क्या है, वास्तविक में कुछ है नहीं बट महसूस हो रहा है। और ये जो हैलुसिनेशन होता है ना, ये कई टाइप का होता है, जैसे कि ऑडिटरी होता है, विजुअल होता है, ओल्फैक्टरी होता है, गस्टेटरी होता है, बट सबसे मेन जो होता है वो होता है ऑडिटरी। तो आपको इसको याद कैसे रखना है? स्किज़ो वॉइसेस, स्किज़ो वॉइसेस, ठीक है। स्किज़ो में ओ है, इसे ओल्फैक्टरी में भी है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। सपोज आप सियाचिन में गए और बहुत वहाँ पे सामने वो आ गए, टेररिस्ट आ गए, आपको अलग अलग सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। या श्रीनगर, पहलगाम, वहाँ पे अटैक हुआ था ना, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो।
Again, which hallucination is most common in schizophrenia? It is auditory. Moving on to next question. Wait. सॉरी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक आती हूँ. नेक्स्ट है थेराप्यूटिक सीरम लिथियम लेवल इज. अब इसका आंसर है 0.6 to 1.2. ये इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा. इसमें क्या ही ट्रिक यूज़ कीजिएगा. लिथियम क्या होता है? लिथियम एक मूड स्टेबलाइज़र होता है और इसका मुख्य उपयोग किस लिए यूज़ किया जाता है? बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए और मेनिया के लिए. तो ये जो लिथियम का जो थेराप्यूटिक रेंज है ना, ये बहुत कम है, इसलिए ब्लड लेवल नियमित रूप से हमें चेक करते रहना है. और अगर ये बढ़ जाए तो क्या होगा? टॉक्सिसिटी हो जाएगा, हाथों में कंपन होगा, ट्रेमर्स होंगे, उल्टी होगा, दस्त होगा, कन्फ्यूजन होगा और क्या होगा? चलने में कठिनाई. इसको क्या बोलते हैं? एटेक्सिया, चलने में कठिनाई. और अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन 2.5, सीजर्स होगा, कोमा होगा, किडनी फेलियर, मृत्यु तक हो सकता है. अब नर्सेस को क्या ध्यान देने का है कि लिथियम जब किसी को मिल रहा है ना, तो उसे पानी अच्छे से पीना है, एकदम से सॉल्ट कम नहीं होना चाहिए, किडनी फंक्शन जो है वो कराते रहना है, ब्लड लिथियम लेवल भी समय समय पर मॉनिटर करते रहना चाहिए. 0.6 to 1.2. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोजापाइन. अब क्लोजापाइन का सबसे सीरियस इफेक्ट क्या है? ये है ए ग्रैनुलोसाइटोसिस. क्या आंसर है? ए ग्रैनुलोसाइटोसिस. अब देखिए, क्लोजापाइन जो होता है ये एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक दवा है, जिसमें जो सबसे गंभीर दुष्प्रभाव जो है ना, वो ए ग्रैनुलोसाइटोसिस है. इसमें क्या होता है? जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, स्पेशली जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो काफ़ी कम हो जाते हैं. अब इससे क्या होता है? संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. तो इसलिए क्लोजापाइन शुरू करने से पहले और उपचार के दौरान आपको कंप्लीट ब्लड काउंट की नियमित जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है? क्लोजापाइन, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस. ठीक है, और विच इज़ इक्वल टू CBC मॉनिटरिंग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी फॉर सुसाइडल पेशेंट. अब सपोज़ आपको मालूम है कि ये पेशेंट का सुसाइडल टाइप का टेंडेंसी है, तो आपका क्या प्रायोरिटी होगा? आप दवाई देने का होगा, या उसको आप अकेले छोड़ दीजिएगा, या उसका सेफ्टी इंश्योर कीजिएगा, या ग्रुप थेरापी? आपको सबसे पहले उसमें सेफ्टी इंश्योर करना है, बिकॉज यू नेवर नो, जिसका सुसाइडल टेंडेंसी है वो कभी भी मतलब सुसाइड कर सकता है. साइकेट्रिक वार्ड में ना जो पेशेंट्स होते हैं उनके पास रेजर्स वगैरह भी नहीं होते हैं, बिकॉज उनको कुछ नहीं मिलेगा, नाइफ नहीं होता है, उनको सिजर्स नहीं होता है. ये सारी चीज़ें इनको हार्म कर सकती हैं. मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी. मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट का हमारे वहाँ था साइकेट्रिक वार्ड फॉर्चुनेटली. तो वहाँ पे क्या था, जैसे कि आपका ये हमारा वार्ड टाइप का था, और इनिशियली हम एंट्री करते थे, पहले एक वार्ड था, देन बीच में नर्सिंग स्टेशन, अगेन फिर रूम था, इधर मेस था, और मेरे ख्याल से स्टोर रूम था इधर, और इधर वॉशरूम वगैरह होगा,
इधर कहीं आखिरी में। तो इसमें छोटा सा विंडो, एकदम छोटा सा, मैंने सुना है उसमें से एक पेशेंट था इस रूम में, बचपन में उसकी माँ डेथ कर गई थी, मराठी था वो फेलो, और मैंने उसका हिस्ट्री लिया था तो पता चला था वो यहाँ से जंप करके भाग गया था लगभग 2 किलोमीटर, लेकिन क्योंकि मिलिट्री हॉस्पिटल में एक पर्टिकुलर कलर का ड्रेस कोड रहता है तो फौजी ने इस चीज़ को देख लिया, तो टाइम पे उनको पकड़ लिया गया। बट जिसने भी सुना कि वो वहाँ से भाग गए, वो सुन के अमेज थे कि उतने छोटे से विंडो से उन्होंने कैसे ही अपने शरीर को सिकोड़ के बिल्ली की तरह मतलब गए होंगे, भगवान ही जाने। तो सेफ्टी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुसाइडल पेशेंट का। दवाई है कि ग्रुप थेरापी है, वो सब बाद में होते रहेगा। और एक इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक हमारे सर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल अमित सेन सर, एट प्रेजेंट फिर वो कनाडा चले गए थे। वो सर ने एक बाबा का बताया था कि वो बाबा ना मतलब वो फैमिली में थे, उन्होंने कहा मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, मुझे सुसाइड सा लगता है, लेकिन मैं सबके साथ हूँ। तो सर ने इस चीज़ पे स्पेशली बताया था हमें। बहुत अच्छे सर थे, मतलब स्टूडेंट्स को बहुत जितना हो सके नॉलेज शेयर करने में विश्वास रखते थे। यूजुअली स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी कोई उतना नॉलेज शेयर नहीं करता, उनको लगता है यार कि हमें क्या ही मतलब है, बट अमित सर वॉज वेरी वेरी नाइस। उन्होंने बताया था कि जब कोई अकेले रहता है ना, उसका सुसाइडल टेंडेंसी थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको सेफ्टी के बाद सेकंड अगर प्रायोरिटी बोला जाए ना, सेकंड होगा आपको उसको अकेले नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर वो ग्रुप में है ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्सेशन मीन्स। ये वर्ड तो आपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत सुना होगा। इसका मतलब क्या है? ऑब्सेशन जो होता है ये आपका अनवांटेड रिकरिंग थॉट्स होता है ना, तो कहते हैं ये बहुत ऑब्सेस्ड है ना। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, बहुत कोई घर को एकदम चमकाते रहते हैं, एकदम ऐसा चमकाते हैं कि बस चेहरा दिख जाना चाहिए, अपने भले पागल हो जाए वो करते करते। तो फिर इसमें क्या होता है कि ये एक तरह से बार बार आने वाले और ऐसे परेशान करने वाले विचार होते हैं या इच्छाएं होती हैं जो इंसान चाह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, बट वो अपने रोक नहीं पा रहा है। उसको मालूम है कि ये सही नहीं है, ये अननेसेसरली इसको स्ट्रेस दे रहा है, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है? ऑब्सेशन इज इंट्रूसिव थॉट्स, सॉरी यस, इंट्रूसिव थॉट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड थेरापी फॉर ओसीडी। ओसीडी क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब इसमें आपका क्या होता है कि आपके पास 4 ऑप्शन है। प्ले, ईआरपी, ईआरपी का फुल फॉर्म है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। थर्ड इज एवर्शन, फोर्थ इज साइको एनालिसिस। अब देखिए, जो एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी जो होता है, इसका सबसे प्रभावी भाग है और इसको गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है। होता क्या है, इसमें जो बीमार होता है ना रोगी, उसको डर हो जाता है, उस जो जिस चीज़ से उसको डर है उस चीज़ से उसको फेस कराया जाता है। सपोज मुझे शेर से बहुत डर है, तो मुझे शेर के सामने ले जाके खड़े कर दिया जाएगा। और फिर क्या होता है इसमें, मतलब जो परिस्थिति से सामना करा के कंपल्शन, बार बार जो वो काम करने वाला चीज़ होता है उससे उसको रोका जाता है, जिससे धीरे धीरे उसका जो चिंता होता है ना वो कम हो जाता है। तो आपको कैसे याद रखना है? ओसीडी, गोल्ड स्टैंडर्ड, ईआरपी, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखना, ईआर है ना, आप आईआर से याद रखना। ईआर और अमेरिका और ईरान, इनकी लड़ाई हो रही है, तो बीच में मोदी जी ने बोला था गोल्ड मत खरीदो, तो ये सब लिंक्ड है, क्योंकि इनकी लड़ाई हो गई, फिर बीच में रेट काफ़ी बढ़ गया था, अब तो भले घट गया है। तो आपको ऐसे याद रखना है, गोल्ड, ओसीडी, ईआरपी, ईरान, ईआर, इर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीटी इज मेनली इंडिकेटेड फॉर। आई होप आपने ईसीटी देखा होगा। अरे बहुत खतरनाक चीज़ था, बट
मैंने पेशेंट से पूछा था, वो बोलते थे हमें बहुत रिलैक्स्ड फील होता है, अननेसेसरीली जो हमारे में रिकरिंग थॉट्स आते थे वो कंट्रोल हो गए हैं। ये अगेन मैंने वहीं पे देखा है अपने कॉलेज में। और चांस मिला था, सर ने मतलब बोला था कि एनीवन, तो मेरा तो हिम्मत नहीं हुआ, मेरी फ्रेंड कोमल थी उसने किया है ये, काफ़ी डरावना सा लगा था। तो ईसीटी क्या, ईसीटी का सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं, इलेक्ट्रो कंपल्सिव थेरापी। ठीक है, ये भी एक अपने आप में पढ़ने वाला टॉपिक है अलग से, कब पहली बार हुआ है एंड ऑल सब कुछ। इसमें क्या है, इसमें सीवियर डिप्रेशन या जिसको सुसाइडल थॉट्स होते हैं, या मेडिसिन से मतलब हर तरीका अपना लिया बट स्टिल फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वैसे केसेस में एक लिमिटेड फॉर्म में इलेक्ट्रिक वेव्स दिया जाता है पेशेंट को, और उससे क्या होता है, उनको सिजर आता है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति में तेज़ी से सुधार होता है, बट ऐसे केसेस में जो मैं समझ पा रही हूँ, कॉन्सेंट लेना ज़रूरी है। आप बिना पूछे किसी को करंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो बट होता है भाई, मैंने तो जैसा सुना पेशेंट से उन्हें फ़ायदा मिला, क्योंकि मुझे बड़ा लग रहा था यार ये क्या ही कर रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ में आप थोड़े से ज़्यादा इनोसेंट भी होते हो। सुसाइडल प्लस कैटाटोनिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसीटी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चंस आने का प्रॉबिलिटी है। पहली बार ईसीटी कब दिया गया था, किन्होंने पहली बार मतलब इसको कौन इनके पीछे है, पर्टिकुलर डॉक्टर इन्वॉल्व, और इसका साइड इफ़ेक्ट वगैरह। अब देखिए कॉमन साइड इफ़ेक्ट, अगला क्वेश्चन हमारा आ ही गया। कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है? ऑप्शन है ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस, रीनल फेलियर, टेम्पररी मेमोरी लॉस। अब सपोज ईसीटी के बाद कोई देख ही नहीं पाएगा, किसी को पैरालिसिस ही हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, तो ना डॉक्टर पागल है ना पेशेंट पागल है। क्यों ही अपने को कोई इलेक्ट्रिक मतलब ऐसे वे ये करंट से अपने को एक्सपोजर करेगा? तो अल्टीमेटली क्या है, दिया किसको जाता है? डिप्रेसिव पेशेंट को। डिप्रेसिव पेशेंट है तो कहाँ इशू हो रहा है? ब्रेन में इशू हो रहा है ना, उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, वो नहीं भूल पा रहा है, कितना भी कोशिश कर रहा है। तो किस में हेल्प कर रहा है ईसीटी? टेम्पररी मेमोरी लॉस में। इतने बड़े अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, इतना तो पागल कोई भी नहीं है कि ये ब्लाइंडनेस वगैरह के लिए अपने को ईसीटी करवाएगा। बोलेगा यार मैं थोड़ा पागल ही हो जाऊँ, ठीक है, बट वो पैरालिसिस हो जाएगा या किडनी फेल होगा तो क्या ही, फिर वो तो जीते जी लाश बन के रह जाएगा। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है टेम्पररी मेमोरी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूरोट्रांसमीटर एसोसिएटेड विथ स्किज़ोफ्रेनिया। अब देखिए इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, डोपामिन, गाबा, एसीएच, ग्लाइसिन। इसका आंसर क्या है? एक्सेस डोपामिन। जिस किसी भी इंसान में डोपामिन एक्सेस सिक्रीट हो रहा है, वो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क बहुत हद तक बढ़ जाता है। अब देखिए डोपामिन हाइपोथेसिस के हिसाब से ना, जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसमें क्या होता है कि दिमाग जो होता है ना हर एक इंसान का, कुछ पोर्शंस में जो डोपामिन है ना, उसका जो गतिविधि है जो नॉर्मल होना चाहिए, वो नॉर्मल से एक्सेस हो जा रहा है। ठीक है, अब जब नॉर्मल से एक्सेस हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, उस इंसान को हैलुसिनेशन हमने पढ़ा था ना, ऑडिटरी इश्यूज जो होते हैं, देन डिल्यूशन और पॉजिटिव सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एंटीसाइकोटिक दवाई जो होता है वो दिया जाता है ताकि वो ब्लॉक कर सके। मतलब हमारी बॉडी में कुछ भी अगर नॉर्मल लेवल पे नहीं हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स हैं ना, तो अगर कुछ कम है तो उसको नॉर्मल करने के लिए दवाई होगा, कुछ ज़्यादा है तो अगेन उसको भी नॉर्मल करने के लिए मेडिसिन होगा। तो आप इस बात को समझ जाइए कि स्किज़ोफ्रेनिया किस चीज़ से लिंक्ड है। स्किज़ोफ्रेनिया जो है आपका इंक्रीज्ड डोपामिन से लिंक्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो स्किज़ो, यहाँ पे डोपा, स्किज़ो देन डोपा। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज आप स्किज़ो डोपा ऐसे ही याद कर लीजिएगा।
न्यूमोनिक बाद में बना के बताती हूँ, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर, स्किज़ोफ्रेनिया, डोपामिन इंक्रीज्ड। देन एक बार रैप अप कर लेते हैं शुरू से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया? इसका आंसर है ऑडिटरी हैलुसिनेशन। ये टॉपिक आपको पढ़ना है। विच हैलुसिनेशन इज कॉमन इन स्किज़ोफ्रेनिया? ऑडिटरी हैलुसिनेशन। थेराप्यूटिक सीरम लिथियम लेवल इज 0.6 to 1.2. Next, serious adverse effect of clozapine, agranulocytosis, white blood cell decrease हो जाता है. Nursing priority for suicidal patient, ensure safety. Obsession means intrusive thoughts. Gold standard therapy for OCD, ERP. ECT indicated for severe depression. ECT टॉपिक पढ़ना है आपको. साइड इफेक्ट कॉमन टेम्पररी मेमोरी लॉस. न्यूरोट्रांसमीटर एसोसिएटेड विद स्किज़ोफ्रेनिया, डोपामिन. आज के लिए हमने 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. नेक्स्ट अगले 20 क्वेश्चंस का वीडियो मेरा कल 10 बजे आ जाएगा. आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जितने टॉपिक्स हमने अब तक कवर किए हैं उसको प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िए और बाकी का कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी. थैंक यू. अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन तक प्लीज़ शेयर कीजिए. एंड कुछ अगर आपके साइड से सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करिए. एंड थैंक यू. जय रेल, जय हिंद, जय भारत.